मेरा नाम रविंदर सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। संतोष ट्रॉफी। एक गलत काम को छुपाने के लिए 100 गलत काम करने पड़ते हैं। आज हम स्पोर्ट मिनिस्टर जो जम्मू से आते हैं, आज मैं उनसे बात करने वाला था, उनका इंटरव्यू करने वाला था और वो मेरे साथ मिलने भी वाले थे इसी इश्यू को लेकर। लेकिन मैंने उनको ऑन स्पॉट फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं बिजी शेड्यूल है, 2 मीटिंग्स है मेरी बैक टू बैक, मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कल हम मुलाकात कर लें। शुक्रिया सतीश शर्मा जी। हमें इस बात का मान है कि आप जम्मू से हो और हमारी नुमाइंदगी कर रहे हो। कम से कम आप खुद कॉल बैक कर इसकी जानकारी लेते हो और हमें इंटरव्यू देने से परहेज नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूं कि कल इस पर मैं आपका इंटरव्यू कर सकूं और आपका पक्ष रख सकूं। मेरी बदकिस्मती थी कि आज मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर सका, यह अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए। लेकिन आपने जो सोशल मीडिया पर कुछ कहा है संतोष ट्रॉफी को लेकर, मैं वही दर्शकों को सुना देता हूं कि क्या कहा सतीश शर्मा साहब ने। इस खूबसूरत चीज को स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स लाने की दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। और मैं आपको बताता हूँ, 2 बच्चों ने मुझे अभी मैसेज किया है जो ऑलरेडी टीम में थे। आई शेयर इट विद यू। और वो खुद नहीं जा पाए, उनके एग्जाम्स थे। दे जस्ट कॉल्ड मी। एक तो ये है हमारे बच्चे, हिज नेम इज आर्यन गुप्ता, और ये दूसरे दो बच्चे हैं जो शेयर्ड देयर लेटर्स विद मी। तो अगर शायद उनके एग्जाम्स नहीं होते, वो टीम में होते, कंट्रोवर्सी नहीं बनती। पूरी कमेटी हमने गश्त करी है और आई हैव टोल्ड कमिश्नर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, हम तो जुडिशियल इंक्वायरी चाहते थे लेकिन फिलहाल अफसरों की कर लेंगे। 2 दिन में हमें रिपोर्ट देंगे और जो भी मुलव्वस है, देखो कुछ लोग अपने आप को अपनी जागीर समझते हैं स्पोर्ट्स, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पहली बार हम सख्ती से कदम उठाने जा रहे हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो इनकी हुई, स्क्रीनिंग के मिनट्स बुला लिए हैं, पूरी इंक्वायरी होगी और जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, बट सख्ती होगी। और मैं उन अफसरों को भी बोलूंगा, रब का खौफ खाओ, बच्चों के करियर से मत खेलो। चीज जो है मुझे लगता है वो आइडेंटिफाई उन अफसरों को करो और जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसको उनके साथ सख्ती करना बहुत जरूरी है। शुक्रिया सतीश जी, आपने इस पर बात तो की। उम्मीद करते हैं कि कल हम आपका इंटरव्यू कर पाएं इस इश्यू को लेकर। सतीश जी को एक लेटर आया है 2 बच्चों का जिस पर यह कहा गया कि हमारे एग्जाम थे। उसी वक्त हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अयान गुप्ता का कोई एग्जाम नहीं है, यह मैं यकीन से कह सकता हूं। अयान गुप्ता का कोई एग्जाम नहीं है। सतीश जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब, खासकर मैं सतीश जी से कहूंगा, एक बार इन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर बंद कमरे में इनका सर पर हाथ रखकर, इनका हाथ अपने हाथ में लेकर एक बार इनसे पूछना कि सच्चाई क्या है। शायद ये दोनों बच्चे रो भी पड़े आपके सामने और सच भी बोल दे। सच ये है कि आज शाम को स्पोर्ट काउंसिल ने इन बच्चों को बुलाया था अपने ऑफिस में। ये लेटर वहां साइन करवाए गए और ये बिल्कुल सही है कि इनका नाम था, दोनों का, इन दोनों का नाम था, अयान गुप्ता और दूसरा जो आप बात कर रहे हो। अयान गुप्ता का नंबर था 22वां नंबर और दूसरे बच्चे का नंबर था 21वां। टोटल प्लेयर कितने गए हैं? 20 के 20 कश्मीर प्रोविंस से। उनमें से 20 में से खेलेंगे कितने? 11। बाकी 9 कोई इंजर्ड हो जाएगा या किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो वो 20 का ऑप्शन रहेगा। 11 और 20 का ऑप्शन रहेगा रिप्लेस करने में। इनका नंबर कितना था? एक का 21वां, एक का 22वां। और इनसे यह भी कहा गया था कि कोई गारंटी नहीं है, आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। उसके बाद इन बच्चों ने ड्रॉप किया। सतीश जी, इनके सर पर हाथ रखना, इनको ऐसा यकीन दिलाना कि कोई मिनिस्टर नहीं बैठा है इनके साथ, इनका भाई बैठा है, इनका चाचा बैठा है, इनका ताया बैठा है इनके साथ। फिर इनसे पूछना
कि सच क्या है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं ये। अयान गुप्ता का 22वां नंबर था और दूसरा बच्चे का जिन्होंने लेटर दी है 21वां नंबर था। आज शाम को स्पोर्ट काउंसिल के दफ्तर इनको बुलाया गया था। बात समझ आ रही है आपको? मुझे लगता है कि आपको बात समझ आ रही होगी। इन्होंने खुद ड्रॉप किया, यह बिल्कुल सही है, लेकिन अयान गुप्ता का कोई एग्जाम नहीं है। वो इसलिए ड्रॉप किया, 20 आप सारे के सारे कश्मीर प्रोविंस से लेके जा रहे हो, जिनमें से 11 खेलेंगे, 9 स्टैंड बाय में होंगे। ये 21 और 22 भी स्टैंड बाय में जा रहे थे। वो जो 9 है उनके पास फिर ऑप्शन है, कोई इंजर्ड हो जाएगा, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, इसलिए 9 एक्स्ट्रा ले जाते हैं। इनका नंबर 21वां और 22वां। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे कि आपको बात समझ आ रही है। इन बच्चों ने फिर ड्रॉप किया। बीस की टीम गई है और 2 जो जम्मू के थे जिनको ये हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका 21वां और 22वां नंबर है। मुझे लगता है यह बात आपको समझ आ गई होगी। सतीश जी, इन बच्चों का हाथ थामिएगा, इनके सर पर हाथ रखिएगा, इनको यकीन दिलाइएगा कि आप जिस शख्स से बात कर रहे हो वो आपका अपना है। फिर जो बच्चे आपके सामने रोएंगे भी, वो अपना दर्द भी सुनाएंगे, क्योंकि अभी ये बात नहीं करेंगे। जो मैंने कहा वो सच है। अभी ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर ये बात करेंगे तो इनका करियर ही स्पॉइल हो जाएगा, ये कभी खेल ही नहीं पाएंगे। एक तो ये हो गया। मुझे लगता है जो लेटर आपको मिले हैं आज ही मिले होंगे, है ना? अब कुछ सवाल हैं मेरे, उसके जवाब चाहिए मुझे। J&K फुटबॉल एसोसिएशन कोर्ट में है कि इनकी एसोसिएशन के आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हो। स्पोर्ट काउंसिल इनके इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है पिछले 4 साल से। अगर इनके इलेक्शन हुए होते, एसोसिएशन इलेक्टेड होती, तो यह फैसला कौन सी टीम जाएगी नहीं जाएगी ये एसोसिएशन करती। फुटबॉल जम्मू कश्मीर की फुटबॉल एसोसिएशन ये फैसला करती है, ये राइट उनके पास है, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है नहीं खेल रहा। इनके इलेक्शन 4 साल से नहीं हुए, इसको लेकर J&K फुटबॉल एसोसिएशन कोर्ट में है। ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? ऑल इंडिया फेडरेशन फुटबॉल ने पहले से ही कह दिया है स्पोर्ट काउंसिल को कि इनके इलेक्शन करवाओ। कुछ डिस्प्यूट होंगे, 4 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। जो स्पोर्ट काउंसिल है ये सिर्फ फंडिंग बॉडी है। अब इनके इलेक्शन नहीं हुए, इनके अंदर जो डिस्प्यूट पैदा किया गया है वो चल रहा है, तो ये सारे राइट जो है स्पोर्ट काउंसिल के पास हैं। अब किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? और याद रखना, स्पोर्ट काउंसिल सिर्फ फंडिंग बॉडी है। एक सवाल मेरा और है, ये जो स्पोर्ट काउंसिल सेक्रेटरी की पोस्ट है, ये गस्टेड पोस्ट है। क्या इस वक्त जो ऑफिसर वहां पे है वो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है? चेक करो। सतीश जी, इसको भी चेक करना। मुश्किल टास्क है बड़ा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बोल रहा हूं। सेक्रेटरी की पोस्ट जो है ये गस्टेड पोस्ट है। क्या इस वक्त जो उस पर ऑफिसर है वो इस क्राइटेरिया में एलिजिबल है? चेक करो। उसके बाद एक कोच जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो डेपुटेशन पर स्पोर्ट काउंसिल का कोच है, वो किसी प्राइवेट बॉडी में कोचिंग दे सकता है? चेक करो साहब, चेक करो। उसके बाद जो एसोसिएशन के लोगों से मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि जब ये प्लेयर सिलेक्ट हो जाते हैं उनके ट्रायल होते हैं, यहां पर कम से कम 1 हफ्ता से ज्यादा ट्रायल होते हैं। 3:30 बजे जम्मू के लोगों को बताया गया 3 बजे कि तुम्हारे लोग रिजेक्ट हो गए। ये वही लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और 5 बजे वो टीम चली भी गई। क्यों?
ऐसे बहुत से क्यों है साहब जो आपसे मिलकर मैं पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं सतीश शर्मा साहब को, शायद आपको यह सब नहीं पता होगा, यह सवाल आप तक नहीं पहुंचे होंगे, आप तक वो लेटर जरूर पहुंची होगी जो आज शाम को स्पोर्ट काउंसिल ने इन 2 बच्चों को अपने ऑफिस में बुलाया था। और अयान गुप्ता का कोई पेपर नहीं है। 21 और 22 नंबर पर इनको सिलेक्ट किया गया था। 20 लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो सीधे कश्मीर से हैं जो गए हैं। 11 खेलेंगे, 9 जो है वो रिजर्व रखे हैं। ये 2 स्टैंड बाय पे थे जिनका आपने लेटर लिया है, जिस पर कंधे पर बंदूक रखकर आप गोली चला रहे हो। तीन बजे टीम अनाउंस होती, बताया जाता है इन लोगों को, जम्मू के लोगों को, ताकि ये कोर्ट में ना पहुंच जाए, और 5 बजे टीम रवाना हो जाती है। इसका जवाब है कोई आपके पास? नहीं होगा, नहीं होगा इसका जवाब आपके पास। अयान गुप्ता का कोई पेपर नहीं है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी और विस्तार से बता दी। गलत तो हुआ है साहब, गलत तो हुआ है, गलत तो हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ, और जो सतीश शर्मा साहब ने कहा कि प्रॉपर इंक्वायरी होगी, हम उम्मीद रखते हैं कि फेयर इंक्वायरी होगी, हम उम्मीद रखते हैं कि फेयर इंक्वायरी होगी। लेकिन जो सवाल मैंने सीरीज वाइज पूछे हैं उसके जवाब भी आप जरूर पूछना सतीश जी उन लोगों से। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन दोनों बच्चों को, इन दोनों बच्चों को इनका पिता बनकर, इनका भाई बनकर, इनका चाचा बनकर इनको यकीन दिलाना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। इनसे पूछना कि तुम्हारा कौन सा नंबर था, तुम्हें किस नंबर पे लिया जा रहा था, 21 नंबर, 22 नंबर पर स्टैंड बाय पे। आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सतीश शर्मा साहब ने कहा कि अगर ये दो लोग ड्रॉप नहीं करते अपनी मर्जी से तो जो कंट्रोवर्सी नहीं पैदा होती। ये 21 और 22 नंबर पे जा रहे थे, छोड़ दो, चलो मान के चलते हैं कि इनको लेके जा रहे थे 11वें 12वें नंबर पे, इनको खिलाना भी था। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं मान लेता हूं, तो फिर भी आपको लगता है 20 में से 2 जम्मू के। इसीलिए मैंने कहा या तो फेडरेशन के इलेक्शन करवाओ, जम्मू कश्मीर एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शन करवाओ जो 4 साल से ड्यू हैं, वो इलेक्शन करवाओ और ये राइट इस एसोसिएशन को दो कि तुम टीम चुनो, जो इनका हक है, जैसे होता है। स्पोर्ट काउंसिल तो फंडिंग बॉडी है। ये इलेक्शन इसीलिए नहीं हो रहे कि सारा कंट्रोल जो है स्पोर्ट काउंसिल के हाथ में रहे। जितने आप कंधे खड़े करोगे ना अपने आप को सेफ करने के लिए, उतना नीचे तक खोदूंगा मैं। सतीश जी, एक बार पर्सनली इन बच्चों से मिल लेना, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि 2 लोगों ने ड्रॉप किया। मैंने पूरी कहानी आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि मैं कल स्पोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी से मुलाकात, अच्छे इंसान हैं, बहुत से काम कर रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो वादे इन्होंने किए थे उस पर कायम है। लेकिन जब आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं उस पर सवालिया निशान होंगे तो सीधी उंगली आप पर उठेगी और आपको जवाब देने पड़ेंगे। और हम जानते हैं कि आप जवाब देंगे क्योंकि आप एक फेयर इंसान हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कल मैं आपका इंटरव्यू कर पाऊं और कुछ सवालों के जवाब मुझे मिल जाएं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।